राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जय विजय नाम के दो द्वारपाल हमेशा बैकुंठ के द्वार पर खड़े रहकर भगवान विष्णु जी की सेवा किया करते थे। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा सुनाएंगे, जय और विजय नाम के दो द्वारपालों की। बहुत ही सुंदर कथा है। कथा को पूरा सुनिएगा बिना स्किप किए, शुरू से अंत तक। आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगी। और हाँ, अगर आपको कथा थोड़ी भी अच्छी लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। और कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से एक बार हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप ऐसी ही सुंदर सुंदर मनोहर ज्ञानवर्धक पौराणिक कथाएं सुनते रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा। सबसे पहले भगवान का जयकारा लगाते हैं और भगवान का ध्यान करते हुए ही हम कथा का आनंद लेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जय विजय नाम के दो द्वारपाल हमेशा बैकुंठ के द्वार पर खड़े रहकर भगवान विष्णु जी की सेवा किया करते थे। एक बार सनकादि मुनि श्री हरि विष्णु जी के दर्शन करने आए, लेकिन उन्हें जय और विजय ने रोक लिया। इस बात से क्रोधित होकर सनकादि मुनि ने उन्हें राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तभी भगवान विष्णु जी वहां आ गए और उन्होंने जय विजय को श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की। तब सनकादि मुनि ने कहा कि इनके कारण आपके दर्शन करने में मुझे 3 क्षण की देरी हुई है, इसलिए ये 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेंगे और तीनों ही जन्म में इनका अंत स्वयं भगवान करेंगे। तो चलिए अब हम कथा का आनंद लेते हैं विस्तार से। अब हम आपको ये पूरी कथा विस्तार से सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान का ध्यान करते हुए बहुत ही सुंदर कथा है। वैसे तो भगवान विष्णु के कई पार्षद हैं, किंतु जय और विजय उनमें से प्रमुख हैं। ये दोनों बैकुंठ के मुख्य द्वार के रक्षक हैं और श्री हरि को सर्वाधिक प्रिय हैं। ये दोनों उपदेवता की श्रेणी में आते हैं और इन्हें गुण एवं रूप में श्री हरि के समान ही बताया जाता है। श्री हरि की भांति ही यह भी अपने 3 हाथों में शंख, चक्र एवं गदा धारण करते हैं, पर इनके चौथे हाथ में तलवार होती है। वहीं श्री हरि विष्णु अपने चौथे हाथ में कमल धारण करते हैं। जय के ऊपर के बाएं हाथ में शंख होता है, नीचे के हाथ में गदा और दाएं हाथ में तलवार होती है। विजय भी अपने चारों हाथों में समान वस्तु ही धारण करते हैं, बस उनकी चीज़ें जय से उल्टे हाथों में होती हैं। अर्थात विजय अपने ऊपर के बाएं हाथ में शंख और दाएं हाथ में चक्र धारण करते हैं, नीचे के बाएं हाथ में तलवार और दाएं हाथ में गदा धारण करते हैं। ब्रह्मांड पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी से 7 ऋषियों में से एक महर्षि मरीचि की उत्पत्ति हुई। मरीचि के कला से एक पुत्र हुए महर्षि कश्यप। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियों से ही समस्त जातियों की उत्पत्ति हुई। उनकी पत्नी अदिति से वरुण जन्मे और वरुण और उनकी पत्नी के स्तुत के पुत्र हुए कलि और वैद्य। जय और विजय इन्हीं कलि के संतान थे। भागवत पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से 4 कुमार सनक, सनन नंदन, सनातन और सनत कुमार भगवान विष्णु के दर्शनों को बैकुंठ पहुँचे। वे ब्रह्मपुत्र थे, इसीलिए तीनों लोकों में उनकी गति अबोध थी।
जब वे वैकुंठ के द्वार पर पहुँचे तो जय और विजय ने उन्हें प्रणाम किया और उनके वहां आने का कारण पूछा। जब उन्होंने श्री हरि के दर्शनों की इच्छा जताई तब जय विजय ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि श्री हरि अभी विश्राम कर रहे हैं। इस पर सनत कुमारों ने कहा कि हम श्री हरि की ही इच्छा से उनके दर्शन हेतु यहाँ आए हैं। हम परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र और भगवान विष्णु जी के परम भक्त हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। तुम दोनों सदा श्री हरि के सानिध्य में रहते हो, इसी कारण तुम्हारी मति भी उन्हीं के समान समदर्शी होनी चाहिए। अतः हठ मत करो, हमें श्री हरि के दर्शन करने दो। किंतु जय और विजय ने इस पर भी उन्हें वैकुंठ के अंदर नहीं जाने दिया। इस पर उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि अरे मूर्ख, तुम दोनों सदैव नारायण के सानिध्य में रहने के बाद भी उनके गुणों का समान जरा सा भी अंश ग्रहण नहीं कर सके। उनके कृपा पात्र होकर भी तुम में अहंकार है। तुम दोनों वैकुंठ के योग्य हो ही नहीं। इसीलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों का पतन हो जाए और तुम सदा के लिए मृत्यु लोक में जा गिरो। ऐसा श्राप पाकर जय विजय सनत कुमारों के चरणों में गिर पड़े और बार बार उनसे क्षमा याचना करने लगे। उधर जब श्री हरि को इस बात का पता चला कि सनत कुमार उनके द्वार पर आए हैं तो वे स्वयं माता लक्ष्मी के साथ द्वार पर आए और सनत कुमारों का स्वागत करते हुए कहा, हे मुनि श्रेष्ठों, मेरे पार्षदों के व्यवहार से जो भी कष्ट हुआ है उसके लिए अत्यंत दुख है हमें। सेवक द्वारा किया गया अपमान भी स्वामी का ही माना जाता है, अतः इनकी ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। श्री हरि के ऐसे मधुर वचन सुनकर सनत कुमारों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। उन्होंने श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, आप तो भक्त वत्सल हैं, किंतु हम आपके भक्त होते हुए भी क्रोध के आवेश में आ गए। उसी क्रोध के वशीभूत हो हमें इन दोनों को ऐसा श्राप दे दिया। हम अपने व्यवहार के लिए अत्यंत लज्जित हैं। यदि आप चाहें तो इन दोनों को हमारे श्राप से मुक्त कर सकते हैं। ये सुनकर श्री हरि ने कहा, मुनिवर, मैं त्रिलोक का अधिपति होकर भी ब्राह्मणों के वचन को मिथ्या नहीं कर सकता। फिर आप तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। फिर आपके श्राप का शमन मैं आपका अपमान कैसे कर सकता हूँ? आपने इन दोनों को श्राप देकर उचित ही किया है। जब अहंकार सीमा से अधिक बढ़ जाए तो उसका दमन अति आवश्यक होता है। भगवान विष्णु के ऐसे वचन सुनकर जय विजय व्याकुल हो उनके चरणों में गिर गए और रोते हुए कहा, हे स्वामी, अज्ञानतावश हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, किंतु उसका इतना बड़ा दंड हमें ना दें। हम दोनों तो आपसे बिलग होकर एक क्षण भी नहीं रह सकते। फिर किस प्रकार हम सदा के लिए पृथ्वी लोक पर जा सकते हैं? कृपा कर इसका कोई तो उपाय करें कि ये श्राप सीमित हो जाए। ये सुनकर श्री हरि ने कहा कि चूंकि श्राप तुम्हें सनत कुमारों ने दिया है, इसीलिए केवल वही तुम्हारे श्राप को सीमित कर सकते हैं। इस पर जय विजय ने पुनः सनत कुमारों से अपने श्राप को सीमित करने की प्रार्थना की। ये सुनकर उन्होंने कहा, हे वत्स, श्री हरि का आदेश है, इसीलिए हमें तुम्हारा कल्याण करना ही होगा। हमारा श्राप तो मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम दोनों पृथ्वी लोक पर महान विष्णु भक्त के रूप में जन्म लोगे और 7 जन्मों के बाद पुनः श्री हरि के चरणों में वैकुंठ लौट जाओगे। यह सुनकर जय विजय ने कहा, हे मुनिवर, हम तो क्षण भर के लिए भी उनका वियोग नहीं सह सकते। फिर 7 जन्म तो बहुत अधिक हैं। कृपा कर इसे और सीमित कर दीजिए। यह सुनकर सनत कुमारों ने हंसते हुए कहा कि प्रभु के भक्त से अभी अधिक यदि कोई उनका स्मरण करता है तो वो उनका शत्रु है। भक्त प्रभु की भक्ति करना भूल भी जाए, किंतु शत्रु प्रत्येक क्षण केवल उनका ही ध्यान करता है। यदि तुम 7 जन्मों तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते तो उनके घोर शत्रु के रूप में जन्मो। इससे तुम केवल 3 जन्मों में ही श्राप से मुक्त हो पुनः वैकुंठ लौट जाओगे। अब जय और विजय के पास 2 विकल्प थे। एक तो उनका भक्त बन 7 जन्मों तक का उनका वियोग सहना और दूसरा अपने ही स्वामी का घोर शत्रु बनना। केवल 3 जन्मों के बाद
पुनः उनकी कृपा में लौट आना। उन्होंने अपने अगले जन्मों में उनका शत्रु बनना ही स्वीकार किया ताकि वे कम से कम अवधि तक उनसे अलग रह सकें। उन्होंने सनत कुमारों से कहा कि वे श्री हरि के घोर शत्रु के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना चाहते हैं ताकि 3 जन्मों के बाद वे उन्हें पुनः प्राप्त कर सकें। सनत कुमारों ने तथास्तु कह दिया। जब श्री हरि ने यह सुना तो उन्होंने जय विजय की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम दोनों ने उचित चुनाव किया। तुम दोनों भी मुझे अत्यंत प्रिय हो और मैं भी तुमसे अधिक समय तक विलग नहीं रहना चाहता। अतः मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि प्रत्येक जन्म में मैं स्वयं तुम्हारा वध कर तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करूँगा। सनत कुमार के श्राप के कारण जय और विजय ने 3 बार जन्म लिया। अब उनके जन्म की कथा सुनिए। सतयुग में अपने पहले जन्म में महर्षि कश्यप और दक्ष पुत्री दिति के पुत्रों के रूप में जय हिरण्यकश्यपु और विजय उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे। हिरण्याक्ष का वध श्री हरि ने वराह अवतार लेकर और हिरण्यकश्यपु का वध उन्होंने नरसिंह अवतार लेकर किया। त्रेता युग में अपने दूसरे जन्म में महर्षि विशर्वा और राक्षस कन्या कैकसी के पुत्रों के रूप में जय रावण और विजय उसके छोटे भाई कुंभकर्ण के रूप में जन्मे। लंका युद्ध में दोनों का वध श्री हरि ने श्री राम जी का अवतार लेकर किया। अब तीसरे जन्म की बात सुनिए। द्वापर युग अपने तीसरे जन्म में जय महाराज दमघोष और रानी श्रुतश्रवा के पुत्र के रूप में जन्मे जिनका नाम शिशुपाल था। श्रुतश्रवा श्री कृष्ण की माता देवकी की बहन थी। विजय राजा व्रत श्रमण एवं रानी श्रुति देवी के पुत्र के रूप में जन्मे जिसका नाम दंतवक्र पड़ा। रानी श्रुति देवी श्री कृष्ण के पिता वसुदेव और कुंती की बहन थी। इस प्रकार शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही श्री कृष्ण के भाई थे, किंतु दोनों का वध श्री हरि के 9वें अवतार श्री कृष्ण द्वारा ही हुआ। युधिष्ठिर के रास हुए यज्ञ में शिशुपाल श्री कृष्ण से उलझा जिस कारण उन्होंने उसका वध कर दिया। रास हुए यज्ञ से लौटते समय अपने मित्र शिशुपाल और जरासंध के वध का प्रतिशोध लेने के लिए दंतवक्र ने श्री कृष्ण जी पर आक्रमण कर दिया। दोनों में गदा युद्ध हुआ जिसमें दंतवक्र वीरगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार अपने श्राप को भोग कर 3 जन्मों के पश्चात जय और विजय पुनः श्री हरि के पास बैकुंठ लौट गए और उनके पार्षद बने। अपने स्वामी का सानिध्य पाने के लिए पापी तक बन जाना, ऐसा कोई अन्य उदाहरण हमें कहीं नहीं मिलेगा। यह कथा इस बात को भी सिद्ध करती है कि चाहे वो भगवान का भक्त हो या शत्रु, अंततः वो उनकी ही कृपा का पात्र भी बनता है और उन्हीं की कृपा को प्राप्त करता है। यहीं पर इस कहानी का समापन होता है। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे ये कहानी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा। आप सभी से निवेदन है कि अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपना सपोर्ट इसी प्रकार बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। ऐसे ही आपसे जुड़े रहेंगे, मिलते रहेंगे और सुंदर सुंदर पौराणिक कथाएं सुनाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नई जानकारी, नई कहानी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। और हाँ, जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव कमेंट में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माता की, राधे राधे, हर हर महादेव।